अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका टीचर शामून बशीर और मैं आपको पढ़ाऊंगा दहम जमात का रियाजी। आज के लेक्चर में हम यूनिट नंबर 10 के मसला नंबर 4 ए को देखेंगे और इस मसला के मतलूब को हम बयानात और दलाइल की मदद से साबित करेंगे। तो चलिए हम चलते हैं वाइट बोर्ड की तरफ और आज का लेक्चर शुरू करते हैं। मसला नंबर 4 ए है, अगर दो दायरे एक दूसरे को बैरूनी तौर पर मस करते हों तो इनके मराकज़ का दरमियानी फ़ासला उनके रदासों के मजमूआ के बराबर होगा। तो चलिए सबसे पहले हम दी गई मालूमात के मुताबिक एक शक्ल बनाते हैं और उस शक्ल के साथ हम मसला नंबर 4 ए को दोबारा से देखते हैं। तो ये हमने दी गई मालूमात के मुताबिक एक शक्ल बनाई है। अब हम इस शक्ल के साथ मसला नंबर 4 ए को दोबारा से देखते हैं। तो यहाँ पे अगर हम देखें, अगर दो दायरे, तो यहाँ पे हमारे पास दो दायरे हैं। पहले दायरे का मरकज़ डी है और इसी तरह से दूसरे दायरे का मरकज़ जो है वो एफ है। एक दूसरे को बैरूनी तौर पर मस करते हैं। तो अगर हम देखें, दोनों दायरे जो हैं वो एक दूसरे को बैरूनी तौर पर नुक्ता सी पर जो है वो मस कर रहे हैं, तो इनके मराकज़ का दरमियानी फासला, यानी हमारे पास इनके मरकज़ अगर हम देखें, एक का मरकज़ डी है और दूसरे का मरकज़ एफ है, इनके मराकज़ का जो दरमियानी फासला है यानी डी एफ जो है, इनके रदासों के मजमुआ के बराबर होगा। यानी अगर हम देखें, डी से एफ तक का जो फासला है वो इन दायरों के मरकज़ का दरमियानी फासला है, तो ये दरमियानी फासला जो है वो इनके रदासों के मजमुआ के बराबर होगा। यानी ये बराबर होगा, पहले दायरे की अगर हम बात करें तो उसका जो रदास है वो डी सी है और जो दूसरा हमारे पास दायरा है उसका रदास है सी से एफ। तो डी एफ जो है ये बराबर होगा डी सी जमा सी एफ के। तो ये इस मसला में हमारा मतलूब है। तो चलिए हम दी गई मालूमात के मुताबिक सबसे पहले लिखते हैं मालूम कि इस मसले में हमें क्या चीज़ मालूम है। दो दायरे जिनके मराकज़ बिलतरतीब यानी तरतीब के साथ डी और एफ हैं, और मज़ीद अगर हम देखें तो ये बैरूनी तौर पर नुक्ता सी पर एक दूसरे को मस करते हैं। ये दायरे एक दूसरे को बैरूनी तौर पर नुक्ता सी पर मस करते हैं। इस तरह इन दायरों के रदास बिलतरतीब सी डी, यानी अगर हम शक्ल में देखें तो एक का रदास बनेगा सी डी और दूसरे का बनेगा सी एफ। तो यहां पे हम लिखेंगे इस तरह, इन दायरों के रदास बिलतरतीब सी डी और सी एफ हैं। अब हम लिखते हैं इसका मतलूब। तो इस मसले में हमने साबित करना है कि हमारे पास दोनों दायरों के मराकज़ का जो फासला है वो इन दायरों के रदासों के मजमुआ के बराबर होगा। तो अगर हम यहाँ पे देखें, इन दोनों दायरों का जो मराकज़ के दरमियान फासला है वो डी एफ बनता है। तो डी एफ जो है ये बराबर होगा डी सी जमा सी एफ के, जो कि इन दोनों दायरों के रदास हैं। तो यहाँ से एक बार फिर से अगर हम शक्ल को देखें, हमारे पास जो नुक्ता सी है, हमारे पास जो दायरों के मराकज़ हैं डी और एफ, इनको मिलाने वाले किता ख़त के ऊपर मौजूद है। यानी अगर हम डी से एफ तक का एक किता ख़त खींचते हैं तो सी जो है इस किता ख़त के ऊपर वाक़या है। अब हम मतलूब लिखते हैं, नुक्ता सी मराकज़ डी और एफ को मिलाने वाले किता ख़त पर वाक़या है
और किता खत DF बराबर है किता खत DC जमा किता खत CF के। तो यही हमारा मतलूब है कि हमने साबित करना है कि दायरों के मराकज़ के दरमियान का जो फासला है यानी DF वो दोनों दायरों के रदासों यानी पहला जो दायरा है उसका रदास DC और दूसरे दायरा का रदास CF के मजमुआ के बराबर है। तो ये हमारा मतलूब है। अब हम लिखते हैं अमल और इसके लिए हम शक्ल की जानिब चलते हैं और मज़ीद इसको देखते हैं। हमारे पास इसमें नुक्ता C है। नुक्ता C वो नुक्ता है जिस नुक्ता पर दोनों दायरे एक दूसरे के बरूनी तौर पर मस करते हैं। तो नुक्ता C पर हम एक मुश्तरक मुमास खींचेंगे यानी वो मुमास जो दोनों दायरों के बैरूनी नुक्ता C को मस करता है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो हमारे पास जो AB है, AB हमारे पास एक मुश्तरक मुमास है जो नुक्ता C में से गुजर रहा है। तो ये हमारा अमल है, इसको हम अमल में लिखेंगे। दो दायरों के नुक्ता तमास C पर एक मुश्तरक मुमास ACB मुमास ACB खींचें। तो ये हमारा अमल था। तो इसके बाद हम इस मसले का सबूत शुरू करते हैं जिसमें बयानात और दलाइल की मदद से हम अपने मतलूब को साबित करेंगे। सबूत, बयानात और यहाँ पे हम देंगे इसके दलाइल। अपनी आसानी के लिए हम शक्ल को दोबारा से बनाते हैं। तो यहाँ पे अगर हम देखें दोनों दायरे जो हैं वो बैरूनी तौर पर नुक्ता C पर मस करते हैं। तो यहाँ पे अगर हम इन दोनों दायरों की बात करें तो दोनों दायरे ही एक दूसरे को बैरूनी तौर पर नुक्ता C पर मस करते हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे दोनों दायरे बैरूनी तौर पर नुक्ता C पर मस करते हैं जबकि CD, तो यहां पर अगर हम CD की बात करें तो CD जो है वो पहले दायरे का रदास है। तो यहां पे हम लिखेंगे जबकि CD पहले दायरे का रदास है। और मजीद अगर हम देखें तो हमारे पास जो ACB है, तो यहां पर अगर हम ACB की बात करें तो ये हमारे पास एक मुश्तरक मुमास है और ACB मुश्तरक मुमास है। तो चूंकि हम पहले से ये साबित कर चुके हैं कि किसी भी दायरे का जो रदास है और उसके मुतल्लिका नुक्ता पर जो मुमास होता है ये दोनों एक दूसरे पर अमूद होते हैं, यानी यहाँ पे हमारे पास 90 दर्जे का जाविया बनेगा। तो मज़ीद यहाँ पे हम लिखेंगे इसलिए जाविया ACD 90 दर्जे का जाविया है। तो यहाँ पे अगर शक्ल की मदद से मैं आपको बताऊं तो हमारे पास जो जाविया ACD है ये 90 दर्जे का जाविया बनेगा, क्योंकि जो इस दायरे का रदास है और इसके मुतल्लिका नुक्ते पर जो मुमास खींचा गया है वो दोनों ही एक दूसरे पर अमूद होते हैं। तो इसको हम देते हैं मसावात नंबर 1 का नाम और दलाइल में हम लिखेंगे रदास CD मुमास AB पर अमूद है। तो मजीद अगर हम इसी तरह से दूसरे दायरे में देखें तो दूसरे दायरे की अगर हम बात करें तो यहाँ पे हमारे पास जो CF है
سی ایف دوسرے دائرے کا رداس ہے اور اسی طرح سے جو اے سی بی ہے اے سی بی اس پر ایک مشترک مماس ہے. تو مزید ہم یہاں سے اگر ہم دیکھیں تو ہمارے پاس جو زاویہ اے سی ایف ہے اے سی ایف یہ یہاں پہ 90 درجے کا زاویہ بنے گا کیونکہ رداس اور اس کے متعلقہ نقطہ پر بننے والا جو مماس ہے وہ دونوں ایک دوسرے پر عمود ہوتے ہیں. تو مزید ہم لکھیں گے اسی طرح سی ایف دوسرے دائرے کا رداس ہے اور اے سی بی مشترک مماس ہے. اور یہاں پہ جیسا کہ ہم نے شکل میں بھی دیکھا کہ ہمارے پاس جو زاویہ اے سی ایف ہے وہ 90 درجے کا زاویہ ہوگا. اس لیے زاویہ اے سی ایف 90 درجے کے برابر ہوگا اور اس کو ہم دیتے ہیں مساوات نمبر 2 کا نام. اور دلائل میں ہم لکھیں گے رداس سی ایف مماس اے بی پر عمود ہے. تو اس کے بعد ہم مساوات نمبر 1 اور 2 کو جمع کرتے ہیں. اگر ہم دیکھیں مساوات نمبر 1 ہمارے پاس ہے زاویہ اے سی ڈی برابر ہے 90 درجے کے اور اسی طرح سے جو مساوات نمبر 2 ہے مساوات نمبر 2 ہمارے پاس ہے زاویہ اے سی ایف برابر ہے 90 درجے کے. تو ان دونوں مساواتوں کو ہم جمع کرتے ہیں تو یہ ہمارے پاس کچھ اس طرح سے بنے گا زاویہ اے سی ڈی جمع زاویہ اے سی ایف اور دوسری جانب ہمارے پاس بنے گا 90 ڈگری جمع 90 ڈگری. تو یہ دلائل میں ہم لکھیں گے مساوات نمبر 1 اور 2 کو جمع کرنے سے. تو اگر ہم دیکھیں تو ان دونوں زاویوں کا جو مجموعہ ہے وہ 180 ڈگری کا بنتا ہے. اور شکل میں اگر ہم دیکھیں تو یہاں پہ اگر ہم دیکھیں تو اس میں ہم نے ثابت کیا کہ ہمارے پاس جو زاویہ اے سی ڈی ہے یہ 90 درجے کے برابر ہے اور اسی طرح سے جو زاویہ ہمارے پاس اے سی ایف ہے یہ بھی 90 درجے کے برابر ہے. یعنی ان دونوں کا جو مجموعہ ہے اگر ان دونوں کو جمع کریں تو وہ ہمارے پاس 180 ڈگری بنتا ہے جو کہ زاویہ ڈی سی ایف بنتا ہے. اگر ہم زاویہ ڈی سی ایف کی بات کریں تو یہاں پہ ہمارے پاس 2 زاویے تھے. یہاں پہ 90 درجے کا زاویہ تھا اسی طرح سے دوسری جانب 90 درجے کا زاویہ تھا اور ان دونوں زاویوں کا اگر ہم مجموعہ لیں یعنی ان کا جو مجموعہ ہے وہ 180 ڈگری کے برابر بنے گا. یعنی یہ سپلیمنٹری زاویے ہیں کیونکہ ان کا جو مجموعہ ہے وہ 180 ڈگری کے برابر ہے. اگر ہم اس قطع خط کو دیکھیں اس قطع خط کے اوپر بننے والا جو زاویہ ہے وہ 180 ڈگری کا زاویہ ہوتا ہے. تو چونکہ ہمارے پاس جو ڈی سی ایف ہے یہاں پہ ہم نے ثابت کیا ہے کہ ہمارے پاس جو ڈی سی ایف زاویہ ہے وہ 180 ڈگری کے برابر ہے. 180 ڈگری کے برابر ہونے کا مطلب ہے کہ ڈی سی ایف جو ہے وہ ایک قطع خط ہے اور سی ان کا ایک درمیانی نقطہ ہے. نقطہ سی جو ہے وہ ڈی اور ایف کے درمیان میں موجود ہے. اس سے پھر ہم ثابت کر دیں گے کہ ہمارے پاس ڈی سے ایف تک کا جو فاصلہ ہے وہ ڈی سی جمع سی ایف کے مجموعہ کے برابر ہے جو کہ ہمارا مطلوب تھا. تو یہاں سے اب مزید ہم لکھتے ہیں لہٰذا جو زاویہ ڈی سی ایف ہے یہ 180 ڈگری کے برابر ہوگا اور اس کو ہم دیتے ہیں مساوات نمبر 3 کا نام. اور دلائل میں ہم لکھتے ہیں متصلہ سپلیمنٹری زاویوں کا مجموعہ. تو پھر یہاں سے ہمارے پاس ثابت ہوتا ہے کہ جو ڈی سی ایف ہے وہ ایک قطع خط ہے کیونکہ یہاں پہ ڈی سی ایف پہ بننے والا زاویہ جو ہے وہ 180 ڈگری کے برابر ہے. تو مزید ہم لکھیں گے پس ڈی سی ایف ایک قطع خط ہے جس میں نقطہ سی نقاط ڈی اور ایف کے درمیان واقع ہے.
اور قطع خط ڈی ایف جو کہ دونوں دائروں کے مراکز کے درمیان کا فاصلہ ہے یہ برابر ہوگا قطع خط ڈی سی جو کہ پہلے دائرے کا رداس ہے جمع قطع خط سی ایف جو کہ دوسرے دائرے کا رداس ہے. تو یہی ہمارا مطلوب ہے. دائروں کے مراکز کا جو فاصلہ ہے وہ ان کے دائروں کے رداسوں کے مجموعہ کے برابر ہوگا. آج کے لیکچر میں ہم نے یونٹ نمبر 10 کے مسئلہ 4A کو دیکھا اور اس کے مطلوب کو ہم نے بیانات اور دلائل کی مدد سے ثابت کیا. تو امید کرتا ہوں آپ کو اس مسئلے کی اچھے سے سمجھ آئی ہوگی. اگلے لیکچر تک کے لیے دیجیے اجازت. اللہ حافظ.